तो भाई चांदनी चौक पहुंच गए और ये देखो भाई ये रही छोले भटूरे वाली गली और पराठे वाली गली। भाई भीड़ देख लो, चलने की जगह नहीं है, खाने की कैसे खाएंगे कैसे। चलो नया, चलो प्लान चेंज, कहीं और खाएंगे। कोई चीज़ दिखाता हूँ, देखो गली वहाँ पर है और लोग यहाँ तक खा रहे हैं, वो देखो आगे भी खा रहे हैं। भाई साहब पूरी मार्केट खुली हुई है, लेकिन एक चीज़ में हमारा पोपट आज ये कट गया है कि जिस दुकान पे हम जा रहे थे वही दुकान बंद है, सिर्फ वही दुकान। तो सामने पूरा मार्केट खुला है, पराठे वाली गली पूरी खुली है, बट जिस दुकान पे हमको आना था दैट इज़ क्लोज। तो गाइस वापस पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन और सच बताऊं तो बीवी की हो चुकी है हालत ख़राब, क्योंकि भाई वहाँ पे देखो, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ जूम करके। भाई वो है एंट्री और भीड़ देख रहे हो भाई, लोग बिना टिकट के आ रखे हैं, बिना टिकट के घुसे जा रहे हैं ना। पता ही नहीं है कि टिकट लेके आना होता है, मेट्रो में कैसे आना होता है। वही, चलो चलो लिफ्ट आ गई, चलो फटाफट चलो। भाई लड़की इरिटेट हो गई है और जिस काम के लिए आए थे वो काम सच में नहीं हुआ, उसके अलावा सारा काम हो गया। देखो अभी आपको दिखाऊंगा गाड़ी में पहुंच के कि काम क्या हुआ है। अभी पहुंच चुके हैं मेट्रो, यहाँ से जाएंगे सीधा बोटेनिकल मेट्रो और वहाँ पे पार्किंग में जाके अपनी गाड़ी में बैठ के। ऐसी सिचुएशन में हुड़दंग मच जाता है, एक दूसरे के ऊपर लोग गिर जाते हैं, फिर एक आधे को चोट लग जाती है। वो तो होता ही है। CISF करके आ रहा होती है, नहीं पता यहाँ की CISF सो रही है भाई। वैसे एक कंसर्निंग क्वेश्चन है भाई, यहाँ की CISF का कोई काम नहीं है, कोई रोल नहीं है, उन्हें मतलब ही नहीं है कि लोग जनता कैसे घूम रही है, लड़ रही है। सही बात किस साइड है भाई। कितनी जनता जाती है भाई मेट्रो से, माँ कसम इतनी जनता है ना, मैं क्या बताऊँ भाई, हालत ख़राब हो चुकी है आज। हे प्रभु, भाई साहब लड़की देखो जरा, क्या पैर बिछा के एकदम लेट गई है। भाई कसम से बता रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट कर लेता हूँ लेकिन चलाने की हिम्मत नहीं हो रही है भाई, कसम से बता रहा हूँ। भाई चांदनी चौक जाना इज़ अ बिग स्ट्रगल। और भाई काम कुछ नहीं हुआ जो हमारा मेन था, क्योंकि सारी दुकानें बंद थी। जिस दुकानों में काम था वो दुकानें सारी बंद थी भाई, और अभी वापस से आ गए हैं। और जो काम नहीं था ना, हम वो सामान लेकर आए हैं। जो काम था वो हम सामान लेकर नहीं आ पाए हैं। बहुत सुंदर आ रही है, अरे हार्ट आओ यार, बहुत गाइस कमेंट करके बताओ सुंदर आ रही नहीं आ रही मेरी बीवी। भाई बहुत सुंदर आ रही है तो। एंड वो आ रही कैटरीना कैफ। सो गाइस अब हो गया सारा काम कंप्लीट, टेलर का काम भी कंप्लीट। चांदनी चौक गए थे वो तो हुआ ही नहीं काम कुछ भी, बस यहीं घूम के आ गए, खा पी के आ गए। सब्जी बनाएगा है, शानू आज सब्जी बनाएंगे। शानू आज सब्जी बनाएंगे? ओह माय गॉड, कैमरे के आगे बनाएंगे या बनाएगा? ऐसे मत किया अगर, देख फिर लोग बोलते हैं कि मैं कैसे बात करती हूँ। व्लॉग में अच्छे से अच्छे बात करनी चाहिए, फिर लोग सब अच्छा करते हैं। ये कहेगी तू भैया तू मेरा पति नहीं है, तू मेरा दुश्मन है, तुम मेरी सारी पोल खोल देते हो। तुम्हें कितनी बारी बोला है मैंने, शक्ल बन गई लड़की की। बट गाइस देखो बताऊँ, आज आपको मेरे को कुछ शेयर करना था, वो शेयर अब करता हूँ आराम से, जब मैं ना फ्री माइंड हो चुका हूँ। क्योंकि अब पता है कि घर जाके सीधा घर जाना है, मतलब तो अभी कर दूं या घर जाके करूँ, आप बताओ गाइस, या मैं तुम बताओ। घर जाके करते हैं। चलो घर जाके भाई आपको ना एक चीजें शेयर करूंगा जो आज चांदनी चौक में हमारे साथ हुई। बस किस्मत ये खराब थी कि उस टाइम ना मेरा कैमरा ऑन नहीं था, वरना कैमरा में रिकॉर्ड करना था। 2 बार हुआ है ऐसी चीज। एक बार तो मैंने दिखाई दिया मेट्रो स्टेशन वाला, बट उसमें भी आपको बताऊंगा कि हो क्या रहा था। और पहली चीज जो हमको वहां जाते ही हुई वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। है बहुत छोटी सी बात, लेकिन भाई बहुत गलत चीज थी, बहुत गलत चीज। ठीक है भाई, 1 मिनट की बात नहीं है, ठीक है समझ गया मैं आपकी बात। भाई घर आता बाद में हूँ, पहले अपनी गालियां सुनने को स्टार्ट हो जाता हूँ। बाकी फिलहाल आज भाई हमने कर लिया अपना डिनर, घर आ चुके हैं। कपड़े मैंने नीचे के चेंज कर लिए हैं, ऊपर के चेंज करने बाकी हैं। और अगर आपको मैं बताऊं तो भाई मेरी बीवी पता है क्या कर रही है, ये देखो। सिर्फ एक झलक दिखाऊंगा, फिर सिर्फ एक झलक दिखाई तुम्हारी मैंने तुमको, मतलब उनको, और तुम करनी स्टार्ट कर देती हो। तो भाई ये अपने पैर सेक रही है। आज पैरों में सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो चुका है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चले हैं। भले ही दुकानें बंद थी, लेकिन हम दुकानें ढूंढने के चक्कर में बहुत ज़्यादा चल चुके हैं, क्योंकि हमको अपना सामान मिला नहीं। बट एनीवेज जो मेन मुद्दे की बात ये थी भाई कि हम जैसे ही आज चांदनी चौक पहुंचे मेट्रो के थ्रू, वहाँ पे दुकान थी ना, वहाँ पे उसके सामने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का शौचालय था और मेरी वाइफ को आया था वॉशरूम। तो भाई मैंने उसको भेजा, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने उसकी एंट्री डिनाई कर दी। क्या बोल के कि आपके पास कैश नहीं है। भाई इसने मुझे बुलाया, मैं गया, मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपके पास UPI तो होना चाहिए भाई, आप एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के शौचालय हो। क्या टॉयलेट नहीं करने दोगे क्या मुझे?
आप खुद सोचो, मेरी वाइफ ने उसको ये बोला किसी के पास कैश नहीं है तो क्या आप टॉयलेट करने नहीं दोगे? भाई अगर किसी को कुछ बीमारी हो तो क्या मतलब टॉयलेट करने नहीं देंगे? भाई आप यकीन नहीं करोगे, मेरी उससे बहसबाजी हो गई। वहाँ पे बुढ़े अंकल बैठे हुए थे भाई। और सबसे बड़ी बात ये है, चलो ठीक है ये सब हो गया, उसके बाद जब एंट्री दे दी इसको, जब मैंने वहाँ पे बहसबाजी करी, नेहा ने बहसबाजी करी, उन्होंने एंट्री दे दी कि ठीक है आप जाओ। उन्होंने मेरे को यूपीआई का अपना स्कैनर दे दिया। पहले वो मुझे कह रहे कि यूपीआई है ही नहीं, और फिर उसके बाद भाई यूपीआई का स्कैनर निकाल के दे दिया। अगर आपके पास यूपीआई नहीं था तो वो स्कैनर कहाँ से आया? और भाई जब मैंने उनको बोला कि मैं यूपीआई करूंगा, तो आप ये सोचो कि गवर्नमेंट की क्या वैल्यू हो चुकी है। मतलब वो गवर्नमेंट का यार शौचालय है। मैंने उसको बोला कि मैंने कहा वॉशरूम गई है, मैं नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ वो जा रही है। उन्होंने मुझे बोला अगर आप यूपीआई करोगे तो 10 रुपए लगेंगे, अगर कैश दोगे तो 5 रुपए लगेंगे। मैंने कहा किस बात के? तो कह रहा कि ये जो आप यूपीआई कर रहे हो ना पैसे, ये जा रहे हैं चिट फंड में बच्चों की। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं समझ गया। भाई लूट मचा रखी है, मतलब शौचालय में भी आप टॉयलेट करने जा रहे हो, उसमें भी आपके ऊपर लूट है कि अगर आप यूपीआई करोगे तो 5 रुपए की जगह 10 रुपए लगेंगे। मैंने कहा देखो कैश वो अपनी जेब में डाल रहे थे ना, अपनी जेब में चाहिए ना उन्हें पैसा। वही तो भाई मैंने उनको पता क्या बोला? मैंने कहा ठीक है आप एक काम करो, आप 10 रुपए लो, मेरा 5 रुपए में कुछ नहीं बिक रहा। अगर आपका घर बन रहा है 5 रुपए एक्स्ट्रा लेने में तो आप ले लो। और भाई इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे ना वो, इतनी बदतमीजी से कि मैं आपको क्या बताऊं। मतलब मैं उनके ऊपर चढ़ गया था भाई एक बारी को। उसके बाद जाके ना पता मुझे क्या बोल रहे हैं, अरे नहीं बाबूजी ठीक है, अगर आपने 5 रुपए कर दिए तो कोई बात नहीं, हम तो चिट फंड के नाम पे ले रहे हैं। अबे चिट फंड के नाम पे कैसे ले रहे हो? आपका स्कैनर पे आपका नाम आ रहा है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नाम भी नहीं आ रहा है। आप सोचो किस नाम की लूट मचा रखी है उन्होंने। नाम आया था उस बंदे का जो वहां बैठा हुआ था, और मुझे क्या कह रहा है? कह रहा चिट फंड के नाम से ले रहा हूँ मैं। सब जगह घोटाले चल रहे हैं, तुम्हें कुछ नया लगता है? अरे घोटाला क्या, शौचालय के नाम पे घोटाला करेगा? चलो पहला हो गया ये चीज। दूसरा हुआ जब हम चांदनी चौक से वापस जा रहे थे लाल किला मेट्रो स्टेशन पे, भाई वहां पे CISF के लोग खड़े हुए थे, ठीक है। अब उनका काम क्या है? भीड़ को कंट्रोल करना, ठीक है। भाई एक भी CISF का बंदा भीड़ को कंट्रोल नहीं कर रहा था, सब अपने मजे में बैठे हुए थे। वहां पे लोग बिना टिकट के एंट्री करवा चुके हैं। मतलब होता क्या, जब हम मेट्रो में जाते हैं तो भाई सबसे पहले आता है बैगेज चेक इन। जब हम बैगेज को चेक इन करते हैं उसके बाद आता है जहाँ पे हम मेट्रो की टिकट को चेक इन करते हैं। भाई वहां पे इतने लोग बिना टिकट के आ गए और खड़े हुए हैं, कोई लाइन नहीं कुछ नहीं। CISF के जवान खड़े हुए हैं वहां पे कम से कम 10 से 12, और कोई कुछ नहीं कह रहा है किसी को। उनके पास टिकट नहीं है, उनको पता नहीं करना क्या है, और CISF वाले खड़े हुए देख रहे हैं। वो ऐसे लोग थे मतलब यार फर्स्ट टाइम सिटी में आए होंगे शॉपिंग वगैरह के लिए, अब उन्हें जाना है। वो CISF वाली ना एक लड़की को बोलती कि अरे ऑनलाइन कर लो, वो कह रही कि वो हो नहीं रहा वहां पे। अरे ऑनलाइन मतलब उसे समझा दो कि तेरे पेटीएम में ऑप्शन है मेट्रो का, दिल्ली मेट्रो का। लोग अवेयर ही नहीं है। बात यही तो है, अवेयरनेस की दिक्कत है। गवर्नमेंट कह रही है आप हो जाओ डिजिटल, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि डिजिटल होना कैसे है। भाई मतलब वहां पे बिना टिकट के लोग आ रखे हैं। अबे बिना टिकट के आप कैसे एंट्री कर लोगे यार मेट्रो में? आपके पास अगर स्कैनर है तो आपके पास स्कैनिंग के लिए कुछ पर्ची कुछ तो होना चाहिए ना। तो भाई ये जो 2 इंसिडेंट थे ना, पहला टॉयलेट वाला, दूसरा भाई मेट्रो स्टेशन वाला। मतलब आज लिटरली बता रहा हूँ, आज मेरे को बहुत ज्यादा फील हुआ था कि मैं मेट्रो से क्यों आ गया, मैं अपनी गाड़ी से क्यों नहीं आया। क्योंकि भाई गाड़ी से आने में ना सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या होता है, आपको ना ये फालतू की चीजें सफर नहीं करनी पड़ती। आप आते हो, पार्किंग में लगाते हो और अपना काम करते हो, वापस पार्किंग में जाते हो, गाड़ी उठाते हो और घर चले जाते हो। आज का जो व्लॉग है ना मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। एंड आई होप भाई जो मैंने आपको बोला शायद आप रिलेट कर रहे हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बट एनीवेज जिसको अगर मेरे व्लॉग अच्छे लगते हैं तो भाई प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब भी करना। और ऐसे ही मैं अपने व्लॉग डालते रहूँगा, आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करते रहूँगा। और 2026 में भाई बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैं शेयर करूँगा, बिकॉज दिस इज़ माई डेली लाइफ। हम कैसे रहते हैं, कैसे जीते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, सब मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। बट आपका सपोर्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। बाकी जिसको सपोर्ट करना होगा भाई वो करेगा, जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। तो किसी के साथ आप कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं आपसे मिलूंगा अगले व्लॉग में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस साइड कुशल नामदेव। बाय बाय।